हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं तरुण कौशिक और यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप एक बिगनर हो तो। बिकॉज एज अ बिगनर जो हम कोडिंग मिस्टेक्स करते हैं एंड ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने खुद की हैं एज अ बिगनर प्रोग्रामर, वो मैं आपके साथ 5 ऐसी मिस्टेक्स को शेयर करने वाला हूँ जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। उन मिस्टेक्स को करके आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आपको मिस्टेक्स को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी कोडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ वो है लर्निंग टू मैनी लैंग्वेजेस एट अ टाइम। सो बेसिकली हम एज अ बिगनर क्या करते हैं कि हम शुरुआत में ही काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को सीखने लगते हैं। पहले हमने पाइथन सीखी और पाइथन हमने थोड़ी थोड़ी सीखी, तो उसके बाद फिर हमने जावा सीख ली, उसके बाद फिर हमने C++ सीख ली, फिर हम वेब डेवलपमेंट के अंदर चले गए और फिर हम वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने लग गए। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो एज अ बिगनर प्रोग्रामर करते हैं और डेफिनेटली करते हैं, और ये मिस्टेक मैंने खुद किया है। हम सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को सीखते हैं और उन्हें सीखकर फिर हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये हमको नहीं करना है। हमें कोई भी एक लैंग्वेज पिकअप करनी है और कौन सी लैंग्वेज पिकअप करनी है वो आपके ऊपर है। आप C++ से स्टार्टिंग कर सकते हो, आप जावा से स्टार्टिंग कर सकते हो, या फिर आप पाइथन से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। कि आपकी चॉइस है, आप किसी भी लैंग्वेज के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन आपको उसे अच्छे से सीखना है। आपको पहले उसके बेसिक फंडामेंटल्स को सीखना होगा, उसके बाद आपको उसके थोड़े एडवांस टॉपिक्स को सीखना होगा। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही अच्छे से सीखना होगा। जब तक आप उसे अच्छे से ना सीख जाओ तब तक आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जंप करने की जरूरत नहीं है। आपको उसे अच्छे से सीखना है, क्योंकि ना क्या होता है कि जब आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हो और अगर आप एक लैंग्वेज को सीखने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका उस लैंग्वेज को सीखने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आपको एक बार में एक ही लैंग्वेज सीखनी है और उसे अच्छे से सीखना है। तो ये थी हमारी पहली मिस्टेक। तो मैं अगर सेकंड मिस्टेक की बात करूं, सेकंड मिस्टेक है नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब हम लैंग्वेजेस सीख तो लेते हैं, हम सारा कुछ सीख लेते हैं। हमने एक लैंग्वेज उठाई, सपोज करिए मैंने पाइथन लैंग्वेज उठाई और मैंने उसके बेसिक फंडामेंटल्स सीखे, फिर मैंने उसका जो एडवांस वो थे टॉपिक्स वो सीखे, फिर मैंने उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिया। और उस लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के बाद मैं कोई और लैंग्वेज पे जंप कर गया, जैसे कि जावा। तो फिर मैं जावा सीखने लग गया। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी है उसे सीखने के टाइम ही आपको प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तो आपने जो भी सीखा है आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। या आप जैसे किसी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करें तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ टॉपिक वाइज, तो आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहने, आपको कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना आना ही चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करते हो तो आपके स्किल्स काफी ज्यादा बेटर हो जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो। तो ये थी हमारी सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, राइटिंग कोड दैट जस्ट वर्क्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कोड लिख दें कि बस वो एक बार चल जाए, उसमें कोई भी एरर वगैरह ना आए, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। कुछ भी करके, कुछ भी हटा के या कुछ भी ऐड करके उल्टा सीधा, बस एक बार कोड बार अच्छे से रन हो जाए। फिर हम ये नहीं देखते कि वो रन किस तरीके से कर रहा है और वो पहले रन क्यों नहीं कर रहा था, उसमें जो एरर्स थी वो कौन सी एरर्स थी और वो क्या एरर्स थी, आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हो। आपको जब भी हमारा कोड रन होता है तो हमको एक खुशी होती है कि यस हमारा कोड फाइनली रन हो गया। तो आप उसके बीच उस रीजन को नहीं देखते हो कि हमारा कोड कैसे रन हुआ, आप उस कोड को समझने का ट्राई नहीं करते हो और ये आगे चल के आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप जब भी कोड करने जाओ तो आप मिस्टेक्स करोगे, डेफिनेटली करोगे। जो एरर्स वगैरह भी आएंगी तो आपको उन्हें देखना है, आपको उन्हें समझना है, आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है
कि ये एरर्स क्यों आ रही हैं और इन्हें मैं कैसे ठीक कर सकता हूं और इनका मतलब क्या है। आप उन्हें अच्छे से समझोगे, सीखोगे और आप उन चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे और फिर जब आपका कोड रन करेगा तो आपको पता होगा कि ये चीजें कैसे कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो ये थी हमारी थर्ड मिस्टेक। सो गाइस, फोर्थ मिस्टेक की अगर मैं बात करूं जो कि है नॉट इम्प्लीमेंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन कोड। कोई भी वीडियो, कोई भी ट्यूटोरियल या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी कोर्स वगैरह आपको कोडिंग नहीं सिखा सकता। आप जब तक उन्हें खुद से नहीं, आप जब खुद से मेहनत नहीं करोगे, आप खुद से उन कॉन्सेप्ट्स को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे, तब तक आप कोडिंग नहीं सीख सकते। आप जब भी कुछ भी कोई भी लैंग्वेज को सीखने जाते हो तो आप उसकी जो बेसिक थ्योरी सीखते हो, तो उसके साथ साथ आपको उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना आना ही चाहिए। उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप जब भी कोडिंग सीखते हो, आप जब भी कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो आपको सिर्फ उसे सीखना नहीं है, आपको साथ के साथ उसे इम्प्लीमेंट भी करते हुए चलना है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, इस चीज को मैं कोड के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अगर वो चीज आपको आती है तो आप एक काफी अच्छे कोडर बन सकते हो। आप काफी अच्छे से अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप सिर्फ थ्योरी सीखते जा रहे हो। आपने कोर्सेज ले लिए का बहुत सारे, आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए सारे और आपने जाने कितनी सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, लेकिन आप अपने कोड में कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप एक अच्छे कोडर नहीं बन सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कॉन्सेप्ट को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना आना ही चाहिए। सो फिफ्थ मिस्टेक की मैं अगर बात करूं जो कि है नॉट लर्निंग टू कोड कंसिस्टेंटली। और ये मिस्टेक हम मोस्टली करते हैं एज अ बिगनर। हम कोई भी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं, हम उसे एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता या फिर एक महीने तक सीखते रहते हैं। एंड जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि मैं इसे अच्छे से नहीं सीख पा रहा हूँ या फिर मेरा उसमें मुझे इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो फिर मैं उस छोड़ के चला जाता हूँ। मैं उस लैंग्वेज को क्विट करके किसी और लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता हूँ या फिर मैं सीखना ही बंद कर देता हूँ। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपने अगर अपनी कोडिंग करनी स्टार्ट कर दिया है, आपने अगर कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको सीखते रहना है। काफ़ी सारी मिस्टेक्स, काफ़ी सारी मुश्किल्स आएंगी रास्ते में। आप काफ़ी सारी मिस्टेक्स करने वाले हो, तो उनसे आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। जब आप थ्योरी सीखोगे और फिर आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने जाओगे, आप अपने प्रोग्राम्स को रन करके देखोगे, तो काफ़ी सारी एरर्स आएंगी एंड वो आपसे ठीक भी नहीं होंगी, लेकिन टाइम के साथ आप उन्हें ठीक करना सीख जाओगे, आप अपने कोड को रन करना सीख जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे बाय टाइम। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बस सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और साथ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते रहना है। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। और अगर आप ये 4-5 जो मैंने कोडिंग मिस्टेक्स आपको बताई हैं, अगर इन्हें आप नहीं करते हो तो आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो और आप अपने स्किल्स को काफ़ी अच्छे लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको भी कोई और कोडिंग मिस्टेक्स पता है जो आपने अभी तक की हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक button and subscribe to our YouTube channel for more amazing content. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing.